हेलो एवरीवन, मेरा नाम है काजल। आप देख रहे हैं बीइंग साइंटिस्ट चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे एनीमिया के बारे में। एनीमिया क्या होता है, उस किस वजह से होता है, और अगर आपको एनीमिया है तो उसका क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो अगर हम एक डेफिनेशन को लेके बात करें तो एनीमिया वो एक प्रॉब्लम है जहां पर हेल्दी आरबीसीज आपकी बॉडी में नहीं होती। आरबीसीज क्या है? ये रेड ब्लड सेल्स होती हैं। आरबीसी के अंदर एक बहुत ही मस्त प्रोटीन है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। वो हीमोग्लोबिन प्रोटीन जो है वो 4 सब यूनिट से मिलकर बना होता है। एक हीमोग्लोबिन पे 4 ऑक्सीजन बाइंड कर सकते हैं। तो आरबीसी का काम क्या है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन पे बाइंड करेगी और हेल्दी टिश्यूज में हमें ऑक्सीजन को सप्लाई करना है। ठीक है, तो मतलब लंग से ऑक्सीजन आएगी क्योंकि हम ब्रीद इन कर रहे हैं, और ब्लड पंप करेगा। तो हमारे पास जब भी जो ब्लड हमारा हार्ट से आ रहा है उस ब्लड को हम ऑक्सीजनेटेड ब्लड बोलते हैं। ऑक्सीजनेटेड का मतलब क्या है? ऐसा हीमोग्लोबिन जिसके पास 4 ऑक्सीजन प्रेजेंट है, और फिर जब वो सिस्टम में जाएगा तो वो टिश्यूज को ऑक्सीजन ट्रांसफर करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक नॉर्मल हो गया कि बॉडी में क्या होता है। अब अगर इन किसी भी चीज में, हीमोग्लोबिन में कोई प्रॉब्लम है, आरबीसीज में कोई प्रॉब्लम है, या आरबीसीज की बनने की प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम है, इन तीनों ही तरीके से क्या होता है? एनीमिया होता है। तो मेजर अगर क्लासिफिकेशन की बात करें तो 3 तरीके से एनीमिया हो सकता है। सबसे पहला अगर हम बात करें कि जो हमारी आरबीसीज हैं उनकी साइज की वजह से एनीमिया होता है। साइज की वजह से मतलब नॉर्मल साइज हो सकता है, लेकिन रेंज में है, लेकिन उतना नॉर्मल नहीं है, और साइज बढ़ सकता है और छोटा हो सकता है। तो फर्स्ट जो हमारा होता है मैक्रोसिटिक एनीमिया। मैक्रोसिटिक एनीमिया मतलब हमारी आरबीसीज का साइज जो है वो यूजुअल आरबीसीज से ज्यादा बड़ा है और वो उतनी एफिशिएंट नहीं है जितना उसको होना चाहिए। तो ये जो मैक्रोसिटिक एनीमिया है वो विटामिन B12, फोलेट की कमी से या फिर आयरन की डेफिशिएंसी से होता है। ओके, जो हम सेकंड कैटेगरी की बात करते हैं वो होता है नॉर्मोसिटिक एनीमिया। नॉर्मोसिटिक एनीमिया मतलब जो आरबीसीज का साइज है वो नॉर्मल है, रेंज में है, बट उतना नॉर्मल नहीं है, और उस वजह से उनमें एचबी की जो कॉन्सेंट्रेशन है वो लो होती है। ठीक है, तो ये जो नॉर्मोसिटिक एनीमिया होता है उसमें क्या होता है? हीमोलाइसिस हो जाती है। जो भी आरबीसीज बन रही है वो डिग्रेड होती रहती है। नाउ वी विल टॉक अबाउट थर्ड कैटेगरी, दैट इज माइक्रोसिटिक एनीमिया। माइक्रोसिटिक एनीमिया में क्या होता है? आरबीसीज का साइज जो है वो स्मॉलर होता है देन द एक्चुअल साइज ऑफ आरबीसीज। ये जो है वो भी आयरन डेफिशिएंसी की वजह से ऐसा हो सकता है, या फिर एक जेनेटिक कंडीशन होती है विच इज थैलेसीमिया। मेजरली थैलेसीमिया में ऐसा देखा जाता है कि आरबीसीज का साइज स्मॉलर है। तो ये हमने फर्स्ट कैटेगरी की बात की। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेकंड पार्ट कि जो मतलब जिस कारण से एनीमिया हो सकता है वो है हीमोग्लोबिन की कॉन्सेंट्रेशन। मतलब वो नॉर्मल रेंज में है, ज्यादा है या कम है। ओके, द फर्स्ट कैटेगरी इज नॉर्मोक्रोमिक एनीमिया। नॉर्मोक्रोमिक मतलब एचबी की कॉन्सेंट्रेशन नॉर्मल रेंज में है, बट उतनी अप टू द मार्क नहीं है कि वो एक एफिशिएंट डिलीवरी ऑफ ऑक्सीजन कर सके। तो इसको हम बोलते हैं नॉर्मोक्रोमिक। क्रोमिक वर्ड का मतलब होता है कलर। तो नॉर्मोक्रोमिक मतलब नॉर्मल आरबीसीज लग रही है, एक्चुअली आरबीसीज का जो कलर होता है वो रेड ब्लड सेल्स, मैंने आपको बताया ना, वो रेड ब्लड सेल्स, रेड कलर जो आता है वो हीमोग्लोबिन की वजह से आता है। तो नॉर्मोक्रोमिक मतलब इट अपीयर्स नॉर्मल बट इट इज नॉट नॉर्मल। एंड द सेकंड इज हाइपरक्रोमिक वेयर एचबी concentration is high. Okay, and the third one is hypochromic where HB is much lower than the desired range. Actually एनीमिया को डायग्नोज करने के लिए हम सिंपली एक टेस्ट ले सकते हैं, दैट इज सीबीसी काउंट। जो भी हमारा टोटल ब्लड काउंट होता है उसी से एनीमिया डायग्नोज हो जाता है। तो जब भी आप वो टेस्ट लेंगे तो ये सब टर्मिनोलॉजीज वहां पर लिखी होती है। नाउ यू कैन अंडरस्टैंड योर सिचुएशन इन अ बेटर वे इफ यू हैव एनीमिया। एंड द थर्ड व्हिच इज मोर कॉमन इज ड्यू टू डेफिशिएंसी। तो जब भी आरबीसी का फॉर्मेशन होता है तो 3 चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट इज आयरन, सेकंड इज विटामिन B12 एंड थर्ड इज फोलेट और फोलिक एसिड। तो ये तीनों चीजें अगर नॉर्मल होती हैं तो आरबीसी का फॉर्मेशन अच्छे से होता है। तो क्या होता है, जैसे विटामिन B12 की अगर मैं बात करूं, वेजिटेरियन लोग जो होते हैं उनकी डाइट में थोड़ा सा विटामिन B12 कम होता है, क्योंकि मोस्टली डेयरी प्रोडक्ट से ही विटामिन B12 मिलता है, वेजिटेबल्स में इतना ज्यादा नहीं होता। तो वेजिटेरियन लोगों को जनरली प्रॉब्लम आ जाती है एनीमिया की, बट अगर आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल और अपने आप को हाइड्रेटेड रखें तो ऐसा कुछ नहीं होगा।
तो डेफिशिएंसी वाली कैटेगरी में अगर हम फर्स्ट डिस्कशन करें तो द फर्स्ट इज आयरन डेफिशिएंसी। मतलब जो एनीमिया है वो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हो रहा है। आयरन डेफिशिएंसी कब होती है? फॉर एग्जांपल प्रेगनेंसी में अगर हम देखें, जब टोटल ब्लड लॉस हो गया है तो बॉडी को टाइम नहीं मिला कि वो आयरन को रीअब्सॉर्ब कर सके, या फिर अगर आपको कोई इंटरनल ब्लीडिंग है या कोई एक्सीडेंट ऐसा हो गया है जहां पर बहुत सारा ब्लड लॉस हो गया है, तो ऐसी सिचुएशन अपीयर होती है। तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या तरीका है? फर्स्ट इज कि आप आयरन सप्लीमेंट्स लें। सेकंड, अगर आप अपनी डाइट में बहुत सारा आयरन इंक्लूड करें तो इसको इजीली ट्रीट किया जा सकता है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेकंड कैटेगरी विच इज नोन एज परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया मतलब जिस एनीमिया में विटामिन B12 की कमी से जो हो रहा है उसको हम परनीशियस एनीमिया बोलते हैं। Okay, now we will talk about the third category, that is aplastic anemia. aplastic anemia में क्या होता है? Due to हमें कुछ डैमेज हो गया है या हमारा जो बोन मैरो है उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो हमारी नॉट जस्ट आरबीसी, सारी ही जो ब्लड सेल्स है उनका कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो आरबीसीज भी अगर लो होंगी तो उस टाइप के एनीमिया को एप्लास्टिक एनीमिया बोलते हैं। तो इसको ट्रीट करने के लिए या तो आपको बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा क्योंकि आपके बोन मैरो में प्रॉब्लम है, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन किया जा सकता है ताकि अच्छे से आरबीसीज और दूसरी सेल्स को सप्लाई किया जा सके। फोर्थ कैटेगरी दैट वी विल डिस्कस इज हीमोलिटिक एनीमिया। हीमोलिटिक एनीमिया क्या होता है? हम अपनी बॉडी में अगर बात करें, हर एक जो सेल है उसकी एक लाइफ है। ऐसा नहीं है कि जिस सेल के साथ हम पैदा हुए हैं उसी सेल के साथ हमें डाई आउट होना है, वैसा कुछ नहीं है। तो आरबीसीज की आज हम ज्यादा बात कर रहे हैं, तो आरबीसीज का जो लाइफ स्पेन है वो 120 डेज है। तो आज जो आरबीसी बनी है 120 डेज बाद वो स्प्लीन में जाके खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि आरबीसीज जो न्यूली बनने वाली आरबीसीज हैं वो इतनी नहीं बन रही लेकिन आरबीसीज डिग्रेड ज्यादा हो रही है, तो इसको हम बोलते हैं हीमोलिटिक एनीमिया। या फिर इसमें एक दूसरी सिचुएशन होती है कि हमारी जो हेल्दी आरबीसीज हैं वो भी अंडरगो हो रही है डिग्रेडेशन के। तो हीमोलिटिक एनीमिया को ट्रीट करने के लिए आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होगा ताकि हेल्दी आरबीसीज दे दी जाए, या फिर आप थोड़ा सा अगर लाइफस्टाइल में चेंज करें, हेल्दी डाइट ले, तो उससे भी इसको ठीक किया जा सकता है। नेक्स्ट जो कैटेगरी है, हम दो टाइप के एनीमिया की बात करेंगे। दोज आर मेजरली जेनेटिक चेंजेस की वजह से जो होता है। द फर्स्ट वन इज सिकल सेल एनीमिया एंड द थर्ड इज थैलेसीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है? अगर एक पर्टिकुलर अमाइनो एसिड में मतलब एक म्यूटेशन की वजह से अमाइनो एसिड ही चेंज हो गया, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर अमाइनो एसिड चेंज की वजह से हमारी जो आरबीसीज है उनका शेप बदल जाता है। तो जो नॉर्मल शेप होती है आरबीसीज की उसकी बजाय सिकल शेप की आरबीसी बनती है। ये जो सिकल शेप की आरबीसी होती है ये ब्लॉकेज करती है, इनको उतनी आसानी से फ्लो नहीं हो पाता ब्लड स्ट्रीम में जितना नॉर्मल आरबीसीज कर सकती हैं। तो ये जो सिकल सेल एनीमिया होता है वो एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होता है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर का मतलब क्या है कि जब हमें फादर और मदर दोनों की तरफ से डिफेक्टिव जीन मिलता है ना, तब ये पर्टिकुलर कंडीशन अराइज करती है। तो इसको ठीक करने के लिए आप ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए जा सकते हैं, बट अगर उसको ना करें, अगर नॉर्मली हम बात करें तो सबसे पहले तो ये आप फ्लूइड इनटेक को बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि सिकल शेप होने की वजह से ब्लॉकेज हो रहा है, क्लम्प्स बन रहे हैं आरबीसी के। तो अगर आप ज्यादा फ्लूइड इनटेक रखेंगे तो वो आपका एक थोड़ा सा आपको रिलीफ देगा। और सेकंड चीज जो है, ये सिकल सेल एनीमिया जो है, सिंस इट्स अ जेनेटिक डिसऑर्डर, तो ये कुछ कुछ जो मतलब क्लैंस है, कुछ कुछ ट्रेट है, वहां पर बहुत कॉमनली देखा जाता है। तो आप शादी करने से पहले एक ब्लड टेस्ट लीजिए, अगर आपको पता है ऑलरेडी उस रीजन में या उस क्लैन में वो मतलब कॉमन है डिजीज, तो आप ब्लड टेस्ट करने के बाद ही अपना ऐसा डिसीजन लीजिए कि आपको इस पर्टिकुलर इंसान से शादी करनी है या नहीं। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे थैलेसीमिया की। थैलेसीमिया में क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया था, हीमोग्लोबिन में 4 सब यूनिट्स होती है, मतलब 4 चेन्स होंगी। तो अगर इन चारों चेन में से कोई एक चेन ना ही बने तब होता है थैलेसीमिया। तो अगर वो चेन ही नहीं बनी तो मतलब हीमोग्लोबिन छोटा हो गया, उतना एफिशिएंटली वो काम नहीं करेगा क्योंकि ऑक्सीजन अच्छे से ट्रैप नहीं कर पाएगा। तो जो रिड्यूस्ड सिंथेसिस ऑफ अल्फा या बीटा चेन जो हुई उसकी वजह से थैलेसीमिया होता है। और अगर अल्फा चेन नहीं बन रही है तो अल्फा थैलेसीमिया बोलते हैं, और अगर बीटा नहीं बन रही है तो उसको बीटा थैलेसीमिया बोला जाता है। इस केस में भी आपको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना होता है या फिर बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन भी किया जाता है। ओके, तो जो एनीमिया है
अब आपको सब आप वेल अवेयर है एनीमिया की सारी सिचुएशंस को लेके, चाहे वो छोटा सा मतलब इजिली आप डिटेक्टेबल और ट्रीटेबल हो या फिर कोई जेनेटिक लेवल पे भी है उसके बारे में भी आप अवेयर हो। सो देयर इज नथिंग टू पैनिक, इट्स अ नॉर्मल डिजीज विच कैन बी इजिली ट्रीटेड। सो जस्ट स्टे अवेयर एंड स्टे हेल्दी। जय विज्ञान।